हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू BSG गुमानी। बच्चों, आज हम लोग क्लास 2 का मैरीगोल्ड बुक से मेक इट शॉर्टर स्टोरी पढ़ेंगे। इस कहानी में बीरबल और अकबर की कहानियों का एक छोटा सा टुकड़ा दिया हुआ है बच्चों के। इसे हम लोग रीड करेंगे। इसके बाद इसका जो डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग होगा उसको हम लोग हिंदी में समझेंगे और फिर इसे हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे हिंदी मीनिंग के साथ। ओके, और फिर लास्ट में इसका क्वेश्चन आंसर भी हम लोग देखने वाले हैं। ओके बच्चों, इसलिए वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखना। ओके, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो BSG गुमानी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करना बच्चों, ताकि इस चैनल पर जो भी वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊंगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ओके, तो चलिए हम लोग लेसन देखते हैं। बच्चों, लेसन स्टार्ट करने से पहले इस लेसन के जो न्यू वर्ड्स हैं उनको देख लेना बहुत जरूरी है, इसलिए हम लोग पहले लेसन न्यू जो है इस लेसन के न्यू वर्ड्स को देखेंगे। और एक बात की, हर लेसन के आपको जो है न्यू वर्ड्स मिलेंगे, है ना। हर चैप्टर में जो भी आपको लेसन मिलेंगे, जैसा कि स्टोरी हो या फिर पोएम हो, तो उसके न्यू वर्ड्स होते हैं। ओके, तो न्यू वर्ड्स को जो है ना आप अच्छी तरह से अपनी नोटबुक पर नोट डाउन कर लेना बच्चों, और उसे अच्छी तरह से याद कर लेना। ओके, इस तरह से आपके जो है वोकेबुलरी बहुत स्ट्रांग होती जाएगी और आगे जाकर के आपको इंग्लिश रीड करने में और उसे समझने में दिक्कत नहीं होगी। इसलिए हर चैप्टर के हर लेसन के जो न्यू वर्ड्स आपको मिलेंगे उसको अच्छी तरह से याद करते जाना बच्चों के। तो चलिए आज का हम लोग न्यू वर्ड्स देखते हैं। देखिए, पहला वर्ड है आपका ऑर्डर। ऑर्डर मतलब होता है बच्चों आदेश या हुक्म, यानी आदेश देना या हुक्म देना। ओके, रब मतलब होता है रगड़ना, रगड़ना, मिटाना या मलना। देखिए बच्चों, रब मतलब रगड़ना होता है, यानी कि देखिए आपके ब्लैक बोर्ड में कोई वर्ड लिखा हुआ है, जैसा कि चौक में आपके ब्लैक बोर्ड में कोई वर्ड लिखा हुआ है, तो उसे मिटाने के लिए आप क्या करेंगे? उसे मिटाने के लिए आप डस्टर से उसको रगड़ेंगे पहले, है ना। रगड़ेंगे तभी वो क्या हुआ, रगड़ने से वो मिट जाएगा वो वर्ड, है ना। तो इसलिए इसका मीनिंग मिटाना भी होता है। ओके बच्चों, वैसे तो इसका जो है मीनिंग आता है रगड़ना या मलना, है ना। तो रगड़ने या मलने से क्या होता है, वो वर्ड या फिर कोई भी चीज होता है तो वो मिट जाता है। इस तरह से इसका मीनिंग मिटाना भी होगा। ओके, अगला वर्ड है आपका पजल। पजल का मतलब होता है बच्चों पहेली, पहेली या समस्या या हैरान या फिर उलझन, है ना। कोई चीज आपको जब परेशान करता है तो उस जो है उस जगह पर जो वर्ड यूज होता है वो पजल, है ना, उसे पजल कहते हैं। ओके, पजल का मतलब या आप याद रखिए पहेली। ओके, पहेली या फिर समस्या, हैरान या उलझन, ठीक है। अगला वर्ड है आपका इरेज। इरेज मतलब होता है बच्चों मिटाना। इरेज मतलब मिटाना होता है। जैसा कि आप इरेजर का इस्तेमाल करते होंगे, है ना, कोई भी वर्ड को मिटाने के लिए। जैसा कि आप पेंसिल से अपने जो है ना नोटबुक पर कोई वर्ड लिखते हैं और वो वर्ड अगर उसमें कोई मिस्टेक आ जाता है, गलती हो जाती है, तो आप उसे क्या करते हैं, इरेजर से मिटाते हैं, है ना। तो इरेजर मतलब होता है मिटाने वाला। इरेज वर्ड से ही इरेजर वर्ड आया है, ठीक है। इरेज मतलब होता है मिटाना और इरेजर मतलब होता है मिटाने वाला। यानी कि देखिए इसी के ई के बाद आर लगा देंगे ना, यहाँ पे आर ऐसे, तो ये क्या बन जाएगा, इरेजर बन जाएगा, है ना। तो इरेजर मतलब होता है मिटाने वाला, है ना, समझिए। अब अगला वर्ड है आपका, देखिए कोर्ट। कोर्ट का मतलब होता है बच्चों दरबार, दरबार या न्यायालय। ओके, चलिए अब अगला वर्ड अगला देखते हैं। देखिए बच्चों, लेसन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अकबर के बारे में थोड़ा सा बता देना चाहता हूं। देखिए, अकबर हमारे देश के एक महान सम्राट थे, एक महान राजा हुआ करते थे, ठीक है। अकबर को अकबर द ग्रेट के नाम से भी जाना जाता था। ओके बच्चों, इनका पूरा नाम था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। ओके, इनका जन्म जो है 25 अक्टूबर 1542 ईस्वी को हुआ था। ओके, और इनका देहांत हुआ था 27 अक्टूबर 1605 ईस्वी को, ठीक है बच्चों। और ये जब राजा बने थे तो इनकी उम्र बहुत कम थी, लगभग 13 से 14 साल की उम्र में ये राजा बने थे। ओके, अकबर राजा बने थे। लगभग 1556 ईस्वी में ये राजा बने थे, ठीक है। 1542 में इनका जन्म हुआ था और 1556 ईस्वी में ये राजा बने थे, और तब से लेकर 27 अक्टूबर 1605 ईस्वी तक ये राजा बने रहे, यानी लगभग 50 वर्षों तक इसने शासन किया। ओके बच्चों,
चलिए अब हम लोग लेसन स्टार्ट करते हैं। देखिए हम लोग पढ़ेंगे आज मेक इट शॉर्टर। ये कहानी अकबर की है। अकबर और बीरबल की जो है कहानियों का एक छोटा सा टुकड़ा है बच्चों। मैं आपको बता दूं कि अकबर और बीरबल की बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारे किस्से कहानियां हैं, ठीक है। तो उन्हीं किस्से कहानियों का एक छोटा सा जो है टुकड़ा इसमें दिया हुआ है, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मेक इट शॉर्टर। इसका मतलब होता है इसे छोटा करो, ठीक है। अब किसे छोटा करने की बात कह रहे हैं अकबर, इसे हम लोग रीड करेंगे तभी हम लोग को पता चलेगा। ओके बच्चों, तो चलिए हम लोग इसको रीड करते हैं। देखिए, वन डे अकबर ड्रू अ लाइन ऑन द फ्लोर एंड ऑर्डर्ड, मेक दिस लाइन शॉर्टर बट डोंट रब आउट एनी पार्ट ऑफ इट। वन डे मतलब एक दिन होता है बच्चों, ओके। ड्रू मतलब होता है लकीर खींचा, ड्रॉ मतलब होता है खींचना, और ड्रू मतलब खींचा। ये जो है ना, ये वर्ड ड्रॉ का पास्ट फॉर्म है, ड्रू, ओके। लाइन मतलब लकीर होता है, और फ्लोर मतलब होता है बच्चों फर्श। फ्लोर मतलब फर्श होता है। देखिए, फ्लोर मतलब फर्श होता है, यानी कि नीचे जो जमीन है ना, वो उसे फर्श कहते हैं, उसे फ्लोर कहा जाता है अंग्रेजी में, ठीक है। ऑर्डर मतलब आदेश होता है, मैंने अभी आपको पढ़ाया। देखिए, वन डे यानी कि एक दिन अकबर ने फर्श पर एक लाइन खींचा, ओके, और आदेश दिया। यानी एक दिन अकबर ने फर्श पर एक लाइन खींचा और आदेश दिया, ओके, ऑर्डर दिया। क्या ऑर्डर दिया? मेक दिस लाइन शॉर्टर बट डोंट रब आउट एनी पार्ट ऑफ इट। अकबर ने आदेश दिया कि देखिए, मीनिंग देख लीजिए। शॉर्टर मतलब होता है छोटा करना, ओके, छोटा। देखिए, रब मतलब मिटाना होता है। एनी पार्ट ऑफ इट, इसका मतलब होता है बच्चों इस जो है इसका कोई भी हिस्सा। जैसा कि यहाँ पर एक लकीर खींचा हुआ है, एक लाइन है ये, ठीक है, ये एक लाइन है बच्चों, ठीक है। तो इस लाइन को जो है ना, कह रहा है कि इस लाइन को छोटा करो। मेक दिस लाइन शॉर्टर, यानी कि इस लाइन को छोटा करो। बट डोंट रब आउट एनी पार्ट ऑफ इट, लेकिन इसका कोई भी हिस्सा को मिटाना नहीं, ठीक है। यानी कि इसे छोटा करने के लिए कह रहे हैं अकबर, लेकिन इसे मिटाने के लिए भी मना कर रहे हैं। अब बड़ी समस्या वाली बात है, चलिए आगे देखते हैं। नो वन न्यू व्हाट टू डू, ईच मिनिस्टर लुक्ड एट द लाइन एंड वाज पजल्ड। नो वन न्यू व्हाट टू डू, यानी कि किसी को पता नहीं था कि कैसे करे, क्या करे, है ना। ये जो लाइन छोटा करने की बात कह दिया बादशाह ने, अकबर ने, तो और साथ ही क्या कहा कि इसे मिटाना नहीं है, रब नहीं करना है, ठीक है। तो जो है बड़ी समस्या वाली बात है। तो इसीलिए यहां कह रहा है कि नो वन न्यू व्हाट टू डू, यानी कि किसी को पता नहीं था कि क्या करे, कैसे इसको छोटा करे। ईच मिनिस्टर लुक्ड एट द लाइन एंड वाज पजल्ड, यानी कि ईच मिनिस्टर मतलब होता है हर एक मंत्री, एक एक मंत्री। ईच का मतलब होता है एक एक, यानी कि हर एक। वहां पर देखिए, ये जो फोटो में आप देख पा रहे हैं ना, तो ये है यहाँ पर जो सिंहासन पर बैठे हुए हैं ना बच्चों, ये तो ये हो गया अकबर, ठीक है, बादशाह अकबर। और ये इनके जो है ना दरबार लगे हुए हैं, दरबार में मंत्री हुआ करते हैं, है ना। तो ये जो साइड में खड़े हैं ये मंत्री है, ये सब मंत्री है, ठीक है। तो वहां पर जितने भी मंत्री थे कोर्ट में, उनके दरबार में, तो हर एक मंत्री लाइन की ओर देखा, लुक मतलब देखना, ओके, लाइन की ओर देखा, एंड वॉज पजल्ड, और हैरान हो गए और परेशान हो गए, ठीक है, और उलझन में आ गए। आगे देखिए, नो वन कुड थिंक ऑफ एनी वे टू मेक इट लॉन्गर। नो वन कुड थिंक ऑफ एनी वे टू मेक इट लॉन्गर। लॉन्गर मतलब होता है बच्चों बड़ा, एकदम बड़ा करना, ठीक है। यानी कि किसी को पता नहीं था कि इसे बड़ा कैसे करें, यानी कि किसी को इसे बड़ा करने का कोई तरीका मालूम नहीं था, कोई तरीका सोच नहीं सकता था, ठीक है। नो वन कुड थिंक ऑफ हाउ इट कुड बी मेड शॉर्टर विदाउट इरेजिंग। इसका मतलब होता है बच्चों कि किसी को पता नहीं था कि इसे बिना मिटाए, यानी कि विदाउट इरेजिंग, विदाउट इरेजिंग का मतलब होता है बिना मिटाए,
ओके, कहता है कि किसी को पता नहीं था कि इसे बिना मिटाए इसे छोटा कैसे करे, शॉर्ट कैसे करे। ठीक है, बीरबल स्टार्टेड स्माइलिंग। अब देखिए वहां पर यानी कि दरबार में, कोर्ट में बीरबल भी थे, उन मंत्रियों में शामिल थे। ठीक है, बीरबल जो है देखकर मुस्कुराने लगे। ओके, यानी कि मुस्कुराने का मतलब क्या है, बीरबल के पास इसका उत्तर था, इसका आंसर था, इसलिए जो है बीरबल मुस्कुराने लगे। ओके, व्हेन इट वॉज हिज टर्न ही वेंट नियर द लाइन। टर्न मतलब होता है बारी। ओके, बारी आना। वेंट मतलब होता है गया। गो का ये पास्ट फॉर्म है। गो मतलब जाना होता है बच्चों, है ना, गो मतलब जाना होता है। तो गो का ये पास्ट फॉर्म है वेंट, यानी कि गया। नियर मतलब होता है नजदीक, करीब। किसके करीब, लाइन यानी कि लकीर के करीब। देखिए बीरबल मुस्कुराने लगा। ठीक है, सारे मंत्री तो परेशान थे, सारे मंत्री हैरान थे, क्या करे इसको बिना मिटाए, इसको जो है छोटा कैसे करे, इस बात से सब परेशान थे। लेकिन बीरबल जो है ना, बीरबल मुस्कुरा रहे थे, बीरबल जो है मुस्कुराने लगे। अब जब व्हेन इट वॉज हिज टर्न, यानी कि जब उसकी बारी आई, ही वेंट नियर द लाइन, वह लाइन के करीब गया, उसके नजदीक गया। ओके, आगे देखिए। अब यहां देखिए बच्चों, डिस्कस विथ योर पार्टनर व्हाट बीरबल वुड डू। डिस्कस विथ योर पार्टनर मतलब होता है कि अपने साथी के साथ चर्चा कीजिए। पार्टनर, देखिए पार्टनर आपका कौन है, आप क्लास में पढ़ते हैं तो क्लास में आपके बेस्ट फ्रेंड तो होंगे ही, आपके क्लासमेट में कोई बेस्ट फ्रेंड, कोई अच्छा दोस्त आपका बनता ही है ना, तो वही आपका पार्टनर है। यहां कह रहा है कि आप अपने साथी के साथ चर्चा कीजिए। व्हाट बीरबल वुड डू, यानी कि बीरबल क्या करेगा। ठीक है, बीरबल अब क्या करने वाला है, आप अपने साथी से चर्चा कीजिए। बीरबल तो लाइन के करीब चला गया है ना, तो बीरबल क्या करेगा, अपने साथी से चर्चा कीजिए। ओके, नाउ रीड फर्दर। फर्दर मतलब होता है आगे। ओके, यानी कि कह रहा है कि अब आगे पढ़िए। ठीक है बच्चों, नाउ रीड फर्दर, अब आगे पढ़िए। तो चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं। बीरबल ड्रीव अ लॉन्गर लाइन अंडर द फर्स्ट वन। देखिए इसको समझिए बच्चों, बीरबल लाइन के करीब चला गया। अब जाने के बाद देखिए बीरबल ने क्या किया, बीरबल ड्रीव अ लॉन्गर लाइन अंडर द फर्स्ट वन, यानी कि लॉन्गर मतलब होता है देखिए लंबा, बड़ा। ठीक है, अंडर मतलब होता है नीचे, फर्स्ट वन मतलब होता है पहले वाला लाइन, यानी कि जो अकबर ने खींचा था, ये वाला लाइन, जैसा कि ये वाला लाइन अकबर ने खींचा था। ठीक है, तो इसके नीचे बीरबल ने क्या किया, एक लंबा सा लाइन खींचा। इस तरह से देखिए, इस तरह से एक बड़ा सा लाइन खींच दिया। ठीक है, ये बड़ा लाइन हो गया। He didn't touch the first line. He didn't touch the first line. Touch मतलब होता है छूना। फर्स्ट लाइन यानी कि पहला लाइन, किसकी बात कर रहा है, ये वाला लाइन की, ये पहला लाइन है, ये वाला, है ना। तो यहां कह रहा है कि वह पहले लाइन को छुआ भी नहीं। ठीक है, वह पहले लाइन को छुआ नहीं। आगे देखिए बच्चों, everyone in the court saw what he drew and said. देखिए एवरीवन इन द कोर्ट, यानी कि दरबार में मौजूद सभी की बात कह रहा है यहाँ पे। एवरीवन मतलब हर कोई। ठीक है, कोर्ट यानी कि दरबार। सॉ मतलब देखा। ठीक है, सी का ये पास्ट फॉर्म है सॉ। सी मतलब होता है देखना, एस डबल ई। ठीक है, और ये उसका पास्ट फॉर्म है बच्चे। ठीक है, ड्रीव मतलब कि लकीर खींचा, एंड सेड और कहा। देखिए एवरीवन इन द कोर्ट, एवरीवन इन द कोर्ट सॉ व्हाट ही ड्रीव, यानी कि कोर्ट में मौजूद हर कोई देखा जो उसने ड्रॉ किया, जो उसने खींचा। एंड सेड और कहा, दैट्स ट्रू, कहा कि ये सच है ना। देखिए यहां पे अब मैं आपको समझाने के लिए एक लाइन खींच देता हूं इस तरह से। पहला वाला लाइन ये हो गया, फर्स्ट लाइन। ठीक है, ये पहला वाला लाइन, और ये हो गया दूसरा लाइन जिसने बीरबल ने खींचा था। ठीक है बच्चों, ये बीरबल ने खींचा था और ये अकबर ने खींचा था। ठीक है, ये अकबर ने खींचा था, अकबर बादशाह ने खींचा था ये। ठीक है, और ये बीरबल ने खींचा था, बीरबल ने। ठीक है, बीरबल। ठीक है बच्चों, तो यहां देखिए, यानी कि बीरबल ने जब बड़ा लाइन खींचा पहले लाइन के नीचे, तो वहां पर मौजूद सभी लोगों ने देखा और देखने के बाद कहा, दैट्स ट्रू, यानी कि वह सच है, उसने कर दिखाया, है ना। द फर्स्ट लाइन इज शॉर्टर नाउ, पहला लाइन अब छोटा है।
ओके, अब समझ में आ गया। यानी कि अकबर के जो खींचे हुए लाइन थे उसके नीचे बीरबल ने लॉन्गर लाइन खींच करके फर्स्ट लाइन को छोटा कर दिया। ठीक है बच्चों, इसी के साथ ये स्टोरी खत्म होता है। अब हम लोग क्वेश्चन आंसर देखेंगे बच्चों। ओके बच्चों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और आगे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। ओके बच्चों, शेयर करने में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा बच्चों, बस 2-4 सेकंड ही लगेगा। फटाक से आप जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए सबको। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन आंसर देखते हैं रीडिंग इज फन में। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका है व्हाट डिड अकबर ऑर्डर्ड वन डे। क्वेश्चन आपसे कहता है कि व्हाट डिड अकबर ऑर्डर्ड वन डे, यानी कि अकबर ने एक दिन क्या आदेश दिया था। ठीक है, तो अकबर ने क्या आदेश दिया था। अकबर आंसर में होगा अकबर ऑर्डर्ड टू मेक द लाइन शॉर्टर विदाउट रबिंग। अकबर ने ऑर्डर दिया था कि इस लाइन को, यानी कि लाइन को बिना मिटाए छोटा करो। ठीक है, अकबर ऑर्डर्ड टू मेक द लाइन शॉर्टर विदाउट रबिंग, यानी कि लाइन को बिना मिटाई इसे छोटा करो, ऐसा अकबर ने ऑर्डर दिया था। ओके, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं व्हाट डिड ईच मिनिस्टर डू। व्हाट डिड ईच मिनिस्टर डू, यानी कि हर एक मंत्री ने क्या किया था। ठीक है, तो आंसर में होगा ईच मिनिस्टर लुक्ड एट द लाइन एंड वॉज पजल्ड, यानी हर एक मंत्री ने लाइन की ओर देखा और हैरान हो गए, परेशान हो गए। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है हाउ डिड बीरबल मेक द लाइन शॉर्टर, यानी कि बीरबल ने लाइन को कैसे छोटा किया। ठीक है, हाउ डिड बीरबल मेक द लाइन शॉर्टर, मतलब बीरबल ने लाइन को छोटा कैसे किया। आंसर में होगा बच्चों बीरबल ड्रीव अ लॉन्गर लाइन अंडर द फर्स्ट लाइन टू मेक इट शॉर्टर, यानी कि बीरबल ने पहले लाइन के नीचे एक लंबा लाइन खींच दिया था इसको छोटा करने के लिए। ठीक है, इस तरह से देखिए, ये बड़ा लाइन, ये छोटा लाइन खींचा था अकबर ने और बीरबल ने इसके नीचे इस तरह से बड़ा लाइन खींच दिया था। तो ये क्या हो, ये छोटा हो गया है ना, ये वाला लाइन शॉर्टर हो गया। देखिए ये अब क्या हुआ, शॉर्टर हो गया है ना, और ये क्या होगा, लॉन्गर हो गया LONGER, लॉन्गर हो गया। ठीक है, तो ये लाइन खींचा था अकबर ने और ये बीरबल ने। ठीक है, तो यहां पे आंसर हो गया कि बीरबल ड्रीव अ लॉन्गर लाइन अंडर द फर्स्ट लाइन, यानी कि बीरबल ने पहले लाइन के नीचे एक लंबा लाइन खींच दिया, ये वाला है ना, इसको छोटा करने के लिए। किसको, इसको बड़े पहले वाले लाइन को छोटा करने के लिए। ठीक है बच्चों, अब आप समझ गए होंगे। इसी के साथ ये वीडियो खत्म होता है। आशा करता हूं ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा, आपको बहुत अच्छा लगा होगा। बच्चों अगर कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स पर जरूर पूछिए। ओके, और अगर अभी तक आपने BSG गुमानी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह का इंग्लिश लेसन पाने के लिए BSG गुमानी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।